अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिलाइट्स विद शेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा फेस पैक शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और आपकी स्किन की सारी डलनेस जो है वो रिमूव करेगा। जैसे सुनो कि समर्स में जो है हमारी स्किन काफ़ी डल डल सी लगती है, तो इसमें ये आपकी काफ़ी हेल्प आउट करेगा और आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोई लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ले लें कॉफ़ी, और कॉफ़ी को आपको पता है कि कितनी अच्छी है, ये हमारी स्किन को एक किस्म का जो जगाते हैं ना, ये वो वाला काम करती है। जैसे हमें जगाती है ना, इस तरह हमारी स्किन को भी जगाती है। तो ये जो है आपने 1 टेबल स्पून लेने ली है कॉफ़ी। और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं। एज़ यू नो कि कॉफ़ी जो है हमारी हेल्प करती है रिड्यूस करने में डलनेस को, और रिड्यूस करती है हमारी स्किन पफिनेस को, और बूस्ट करती है हमारे फेस पे जो सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है लेमन जूस। तो वो लेमन जूस जो है आपने इसमें लेना है, हाफ़ टी स्पून जो है आप लेमन जूस ले लें। और लेमन जूस जो है एक विटामिन सी इसमें कंटेन होता है, और ये विटामिन सी जो है नेचुरल जो है एक ब्राइटनिंग एजेंट है, यानी कि तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है और अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसमें लेमन ऐड मत कीजिएगा, ठीक है? आप इसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और तो जो है आपने लेमन जो है, अगर आपकी स्किन ठीक है और बेयर कर सकती है तो आपने इसमें लेमन यूज़ करना है। लेमन बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। अच्छा, समर्स में आप ऐसा किया करें कि ना आप किसी भी चीज़ का टोनर बना के रख लिया करें, यानी कि आप कुकम्बर का टोनर बना के रख सकते हैं। और तो बहुत अच्छा होता है। आपने एलोवेरा जेल का आप जो है एक टोनर बना के अपने फ्रिज में रख लें। जैसे आप बाहर जाते हैं, बाहर से आए फ़ौरन जो है अपना फेस क्लींस करें, वॉश करें और जो है अपने फेस के ऊपर वो स्प्रे कर दें, तो ठंडा-ठंडा वो बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट इंग्रीडिएंट जो मैं इसमें है एलोवेरा जेल। एज़ यू नो कि एलोवेरा जेल बहुत हमारी स्किन को मतलब सूट्स करता है, हाइड्रेट करता है, और हमारी जो स्किन है ना उसको हील आउट करता है। बहुत हमारे पोर्स को भी जो है श्रिंक करता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपने कभी मेकअप करना हो, मेकअप से पहले आपके पास प्राइमर ना हो ना, तो आप ये एलोवेरा जेल ट्राई करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करें एज़ अ प्राइमर, और देन आप मेकअप अप्लाई करें। तो आपने एलोवेरा जेल जो है आपने वो लेना है 1 टीस्पून। और अगर फ्रेश एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं ना, तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करें, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल के ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पर मैं जो है सईद गनी वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और आप देख ही रहे हैं कि मेरा जार जो है ना ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी एलोवेरा जेल, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्रेश यूज़ कर सकते हैं तो उसके तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है? तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। ओके जी, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो मैंने नेक्स्ट इंग्रीडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है मिल्क। और आपने मिल्क लेना है 1 टीस्पून ही जो है आप वो मिल्क ले लें। अच्छा, ये है कि अगर आपको ना थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो आप थोड़ा-सा कॉफ़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और लेकिन मुझे ना एक इस तरह का पेस्ट चाहिए था जो कि थिन हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, ताकि वो ईज़िली स्किन पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने इंग्रीडिएंट्स बताए ना, इनकी जितनी क्वांटिटी बताई है, ये आपके फेस पर भी बहुत ईज़िली अप्लाई हो जाते हैं, और आपके हैंड पे भी इज़िली ये जो है ना ये अप्लाई हो जाता है, इतना काफ़ी है ये। तो ये आपने क्या करना है, आपने इसको लगाना है। आप वीक में 2 टाइम्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मतलब आप वीक में 3 टाइम्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर, जैसे 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे रहने देना। जब ये ड्राई होगा ना, तो आप अपने खुद आप फ़ील करेंगे आपकी स्किन थोड़ी टाइट-टाइट सी फ़ील होगी जब ये ड्राई होगा, और बिल्कुल जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाता है। उसके बाद आपने हल्का-सा पानी अपने फेस पे करके, हल्का पे थोड़ा-सा मसाज करके ना, देन आपने क्या करना है कि अपने फेस को वॉश कर देना है थोड़ा-सा मसाज करके। और ये आपकी स्किन पे जब आप लगाएँगे ना, लगाने के बाद आपको खुद अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी नीट-नीट सी फ़ील होगी। और आप इसको, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप कोई भी होम रेमेडी करते हैं ना, या कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स है अगर आप यूज़ करते हैं, अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, उसका फेस पैक बना के, तो कंसिस्टेंसी जो है ना इज़ द की है। अगर आप कंसिस्टेंसी इसी के साथ कोई भी होम रेमेडी करेंगे ना फॉलो, तो उसके रिज़ल्ट्स देर से आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, जो कि नेचुरल भी होते हैं। तो आप यही क्या करें कि जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको कम से कम 3 मंथ्स के लिए तो हर चीज़ को आप अप्लाई करके देखा करें, उसके वाक़ई रिज़ल्ट्स आने लग जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।